हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 2 को। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को, जिसमें दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपके 2 पार्ट हैं। आपको दिखाना है कि tan 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर है 1 के, और cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर है 0 के। आपको यही दोनों इस दूसरे क्वेश्चन में दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक कर दोनों को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं और हम लोग ये देखते भी आए हैं कि जब भी इस तरह के जो सवाल आते थे हमारे, वहाँ पे क्या होते थे कि एक दूसरे के पूरक होते थे। जैसे मैं आप मान लो ये 48 डिग्री है, तो एक और होता था मान लीजिए 90 डिग्री पूर्ण में 42 डिग्री, यानी कि 48 डिग्री और 42 डिग्री। देखो यहाँ पे ये दोनों पूरक हुए, 23 डिग्री और ये 67 डिग्री, ये दोनों पूरक हुए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि जो जो पूरक वाला है उसे एक जंग लिख लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, अगर ये नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दोगे तो बहुत अच्छा, मैंने आगे चल के तुम्हें हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एक एक कर हल करते हैं। जैसे मैं आप देखो क्या लिखा हुआ है, tan 48 डिग्री और इसके पूरक कौन है, ये tan 42 डिग्री। कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे गुना कर दे दो, ठीक है। जब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते हम लोग कि जब कुछ नहीं होता तो भगवान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ घटाव में, जो मैथमेटिक्स में जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके पूरक को हम लोग लिख देंगे tan 42 डिग्री, ठीक है। अब तुम देखोगे इसके बाद ये क्या है, tan 23 डिग्री और इसका पूरक tan 67 डिग्री, 67 डिग्री। और हमें किसके बराबर दर्शाना है कि ये है 1 के बराबर, हमें ये दर्शाना है, ठीक है। तो देखो, जैसे में दोस्तों हम लोग क्या करते थे, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते थे। कैसे लिखते थे, जिसमें ये जो tan 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, शाबाश, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब क्यों, तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इसमें आपने बोला मेरे पास 48 रुपये हैं, मैंने बोले नहीं तेरे पास 90 में 42 रुपये कम है, तो दोनों बात तो सेम ही हुई, दोनों चीज़ 48 को ही मतलब बताता है। अब देखो ये क्या है, tan 42 डिग्री गुना है, गुना का चिन्ह दे दिया। ये tan 23 डिग्री से भी हम लोग ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो ये मतलब जो tan 23 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, ठीक है। ये गुना यहाँ पे tan 67 डिग्री, और मैं किसे बराबर दर्शाना है, तो 1 के बराबर में ये दिखाना है हमें। अब देखो ये जो tan 90 डिग्री माइनस 42, उसको क्या लिखते हैं हम लोग बताओ, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, cot, यानी कि cot 42 डिग्री। यहाँ पे गुना है, इसे वैसे के वैसे ही लिख दे रहे हैं tan 42 डिग्री, ये भी गुना। अच्छा बताओ, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और क्या होगा बताओ, cot 67 डिग्री, ठीक है। और ये वैसे के वैसे गुना, और ये क्या है, tan 67 डिग्री, ठीक है जी। अब यहाँ तक तुमसे जैसे कि वैसे कर लिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो cot 42 डिग्री है ना, अब लोग यहाँ से कुछ एक नया हम लोग समझने वाले हैं। क्या नया समझने वाले, वो देखो cot 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। अब ये आपको एक दिक्कत हो रही होगी कि सर आपने कभी तो ये चीज़ मुझे बताया ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको हर एक जगह पर जहाँ पे जिसकी जो उपयोगिता होगी वहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको याद हो जाएगा। ऐसे अगर मैं चाहता तो आपको पहले भी याद करा सकता था कि ये फार्मूले हैं, याद कर लो, रट लो, लेकिन नहीं, अगर आप सवाल बनाते समय उस फार्मूला का यूज करोगे तो मुझे आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जो ये चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और मैं आपको बताऊँगा भी, अभी देख लो, बाकी वीडियो के एंड में आपको मैं ये फार्मूला अच्छे से याद करा के ही जाऊँगा। देख लो, अब ये tan 42 के वैसे ही मैं लिख दिया हूँ tan 42 डिग्री, और ये गुना का गुना दे दिया, और ये cot 67 को लिख सकते हैं
1/tan 67 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो ये कॉट को लिख दिया, अगर ये tan है तो tan को लिख सकते हैं 1/cot। जब tan को हम लिख सकते हैं 1/cot। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, और फार्मूला को इससे आपको मैं इस सूत्र को याद भी करा दूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी गुना है, और ये tan हमारा 67 डिग्री। अब ये देखो, ये tan 42 कट गए, ये tan 67, ये tan 67 कट गए। मुझे ना बराबर में एक दर्शाना था ना, इसके एक, तो ये कट गए तो मुझे कितना बचा बताओ। तो यहाँ पे ये एक देखो था, यहाँ पे एक बचा, सिर्फ गुना में एक बचा यहाँ पर, बराबर इधर कितने मुझे एक के लाना था। जब एक को एक में गुना करोगे तो क्या होगा बताओ, 1/1। तो ये चीज़ हम प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, चलो देखते हैं ये दूसरा क्या है बताओ। कॉस कॉस 38 डिग्री। ठीक है, देखो ये कॉस 38 डिग्री, और ये क्या है कॉस गुना, हम लोग कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं, गुना लिख रहे हैं, कॉस 52 डिग्री। ये माइनस का चिन्ह, ये क्या है बताओ, साइन 38 डिग्री, कुछ नहीं है इसलिए गुना का चिन्ह। और यहाँ पे क्या है, साइन 52 डिग्री। बराबर हमें किसके दर्शाना है कि ये 0 के बराबर मुझे ये दर्शाना है। तो चलिए कुछ नहीं करते, बस कॉस 38 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री, ये चीज़ लिख सकते हैं। बाकी गुना है, गुना का चिन्ह दे दिया, और ये जो cos 52 को मैं वैसे का वैसे ही लिख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस दे दिया। बताओ साइन 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन 90 डिग्री, ये माइनस 52 डिग्री, गुना का गुना चिन्ह दे दिया, और इधर क्या है साइन 52 डिग्री। ठीक है, बराबर किसके दर्शाना है, 0 के। अब देखो कि कॉस जो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री है उसे क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। ठीक है, और ये गुना का गुना और वैसे के वैसे ही कॉस 52 डिग्री। ये क्या है, माइनस के माइनस, सब साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 52 डिग्री गुना में साइन 52 डिग्री, बराबर मुझे क्या दर्शाना है, 0 के। ठीक है, अब देखो साइन 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cos 52 डिग्री। ये क्या नया फार्मूला आ गया फिर से, तो बस यही फार्मूला है। मैं बोला कि मैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे इसे करके मैं बता रहा हूँ, लास्ट में तो मैं आपको ये फार्मूला याद करवा के ही मानूंगा। ठीक है, बस कुछ याद नहीं, समझना है बस। अब देखो यहाँ पे गुना का गुना है, ये कॉस 52 डिग्री, ये माइनस का माइनस, कॉस 52 डिग्री को लिख सकते हैं 1/sin 52 डिग्री। देखो सारे के सारे जो भी टीचर है ना वो भी यही कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं भाई, पहले इसको रटवा रखे हैं, उसके बाद मैं रटवाता नहीं हूँ, जहाँ पे जरूरत पड़े उपयोगिता के अनुसार इसे खुद आपको याद हो जाएंगे। और ये बराबर के 0 के हैं। बताओ कॉस 52 कट गए, साइन 52 कट गए। आई बात समझ में? तो क्या बचे बताओ, इधर एक बचे, माइनस में एक बचे, बराबर 0 के। यहाँ भी एक बचे, यहाँ भी माइनस में माइनस लगा दिया, तो एक में से जब एक घटाओगे क्या बचेगा, 0 इक्वल 0। आगे बात समझ में? क्या हो गया दोनों, इसके मैंने हल करके इसे 0 के बराबर में ला दिया। तो देखो क्या है फार्मूला, क्या है ना, देखो फार्मूला होता है दोस्तों इसमें, ये देखो साइन अगर ए है तो साइन ए बराबर होता है 1/cos ए। थोड़ा समझना फार्मूला क्या है जिसमें, इसका तो मैंने यूज आपको बता ही दिया। देखो और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है बताओ, cos ए बराबर 1/sin ए। अब बताओ ये चीज़ तुम्हें याद करने पड़े क्या? नहीं, याद नहीं करने पड़ेंगे। देखो तो साइन और ये cos का तो हो गया कि साइन ए बराबर होता है 1/cos ए, और cos ए बराबर 1/sin ए। क्योंकि अब tan की बात करते हैं, tan ए बराबर होता है 1/sin
कॉट ए, और इसके जस्ट उल्टा बताओ, कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan a। अब tan का भी आपका और कॉट का भी काम खत्म। अब बच गया सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है 1/cosec ए, और cosec ए बराबर होता है 1/sec ए। आई बात समझ में? क्या होता है देखो, साइन ए बराबर 1/cos ए, और cos ए बराबर 1/sin ए के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार tan ए बराबर 1/cot ए, cot ए बराबर 1/tan ए, sec ए बराबर 1/cosec ए, और cosec ए बराबर 1/। ये आपको एक नया चीज आपने सीखा, तो आपने एक नया ये फार्मूला आज सीख लिया। क्या किसी को याद करने पड़े क्या? नहीं ना। तो चलिए, आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।